इस एपिसोड में एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। यहाँ कुछ लोग सामान खरीद रहे थे। सामान लेने के बाद जब उन्होंने ऑनलाइन भुगतान की कोशिश की तो उनका लेन देन नाकाम रहा। इसका कारण कोई नहीं जानता। फिर दिखाया जाता है कि एक हमला होने में बस 74 घंटे बाकी हैं, यानी 74 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद एसीपी सर अपने अधिकारियों अभिजीत, दया, पूर्वी, पंकज को बताते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है। हमें बहुत चौकस रहना होगा क्योंकि हमारे देश में स्नाइपर सेल सक्रिय हैं जो किसी भी वक्त किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें खास सावधानी बरतनी होगी, खासकर इस समय। यहाँ पंकज खाने पीने का सामान मंगवाता रहता है, छोले भटूरे और अन्य चीज़ें। सब लोग हंसते मजाक करते हैं, कहते हैं तुमने छोले भटूरे मंगवाए, वाह। लेकिन जब पंकज ऑनलाइन भुगतान करता है उसका लेन देन भी नाकाम हो जाता है। फिर अभिजीत, दया, पूर्वी, सचिन सब ऑनलाइन भुगतान की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार असफलता ही मिलती है। इसके बाद पंकज सीआईडी के गोदरेज सेफ से अपना बटुआ लाता है लेकिन उसके पास नकदी भी नहीं होती। किसी के पास नकदी नहीं थी। तभी एसीपी सर आते हैं और नकदी देकर मदद करते हैं। फिर एसीपी सर कहते हैं दया मेरे साथ चलो। इसके बाद दया, पंकज, पूर्वी और सचिन एक केस के लिए कार से निकल पड़ते हैं। दया बताता है कि एसीपी सर ने कहा कि उनका दोस्त डॉ प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है। हमें जाकर देखना है कि यह हादसा था या हत्या। मौके पर डॉ सालुंखे पहले से ही मौजूद थे। गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी और शव भी जल गया था। डॉ सालुंखे सब कुछ जांच रहे थे। फिर अभिजीत और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं। वे टायर के निशान देखते हैं। दो तरह के निशान थे, एक मोटे टायर का और एक पतले टायर का। पतले टायर के निशान डॉ प्रकाश की गाड़ी के थे। ऐसा लगता है कि किसी बड़े वाहन जैसे ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे वह चट्टान से टकराई और आग लग गई। डॉ सालुंखे बताते हैं कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। आग गाड़ी के पीछे से शुरू हुई थी और वह पेट्रोल से लगी थी, जबकि डॉ प्रकाश की गाड़ी डीजल से चलती थी। इससे पक्का हो जाता है कि यह हत्या का मामला है। फिर भिजीत, पूर्वी और पंकज डॉ प्रकाश के घर जाते हैं। वहां उनका बेटा, पत्नी और बहू बताते हैं कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। वह इतने पेशेवर थे कि कोई उनका विरोधी नहीं हो सकता। वह अपने काम के बारे में किसी को, यहाँ तक कि परिवार को भी ज्यादा नहीं बताते थे। अगर बताते भी तो परिवार समझ नहीं पाता था। तभी डॉ सालुंखे अभिजीत को फोन करते हैं और कहते हैं कि शव की उम्र 50-55 साल के बीच है और वह डीएनए जांच करने वाले हैं। वे कहते हैं कि घर से कोई टूथब्रश, कंघी या ऐसा सामान लाओ जिसमें बाल हों। डॉ सालुंखे यह भी बताते हैं कि शव की गहरी मांसपेशियों की जांच से पता चला कि मृत्यु 4-5 दिन पहले हुई थी। लेकिन परिवार कहता है कि डॉ प्रकाश तो सुबह ही घर से निकले थे। जब पूछा जाता है कि क्या कोई गलती हुई तो डॉ सालुंखे कहते हैं हमें गलती नहीं होती, तुम्हें पता है। फिर पूर्वी को कहा जाता है कि वह ब्रश या कंघी जैसी चीजें ले आए। बाद में एसीपी सर और डॉ सालुंखे बताते हैं कि मृत्यु कई दिन पहले हुई थी। शव में ऐसे रसायन मिले जो सड़न रोकते हैं और इसे लंबे समय तक फ्रीजर में रखा गया था। एसीपी सर अभिजीत, पूर्वी और पंकज को कहते हैं कि जाओ पता करो कि कहीं किसी अस्पताल से शव गायब तो नहीं हुआ। वे जांच करने जाते हैं। अभिजीत से पूछा जाता है कि कंप्यूटर से कुछ मिला। वो कहता है कि कुछ नहीं मिला क्योंकि कंप्यूटर पर बहुत हाई लेवल लॉक था। लेकिन अभिजीत बताता है कि उसकी एक जानकार काजल इसकी जांच कर सकती है। एसीपी सर कहते हैं जल्दी जाओ, उससे मिलो। जब अभिजीत काजल के घर पहुंचता है तो उसकी मां बताती है कि काजल की मृत्यु हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। वह कहती हैं कि काजल का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी गाड़ी जलकर राख हो गई थी। यह कैसे हो सकता है कि दो मामले इतने एक जैसे हों। पूर्वी और पंकज जांच करते हैं कि कहीं कोई शव गायब तो नहीं हुआ। उन्हें एक रजिस्टर में व्हाइटनर लगा हुआ मिलता है। पूर्वी कहती है केमिकल लाओ, मैं देखती हूँ कि यहाँ क्या लिखा था। जब कर्मचारी केमिकल लाने जाता है तो वह भागने की कोशिश करता है लेकिन पंकज अपनी चतुराई से उसे लिफ्ट में पकड़ लेता है। पूछताछ में वह कबूल करता है कि सने दो शव बेचे, एक पुरुष का 50-55 साल और एक महिला का 30-35 साल। उसे इसके लिए 2 लाख रुपए मिले। इसके बाद यह जानकारी एसीपी सर को दी जाती है। अभिजीत भी बताता है कि काजल की मृत्यु हो चुकी है। वे पता लगा हैं कि ये सब कैसे हुआ। 2 लाख रुपए के नोटों के सीरियल नंबर से पता चलता है कि पैसा किस एटीएम से निकला था। एटीएम का सीसीटीवी देखने पर एक मास्क पहने व्यक्ति दिखता है। बैंक लेन देन से पता चलता है कि उसका नाम विनोद है। अभिजीत विनोद के घर पहुंचता है लेकिन वहां बहुत अंधेरा है। दरवाजा बाहर से बंद है, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं।
पड़ोसी बताते हैं कि विनोद और एक लड़की प्रीति वहां रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिए। वे कहते हैं कि ये लोग ज्यादातर घर में ही रहते थे, बस कुरियर या सामान लेने बाहर आते थे। उनकी तस्वीरें मिलती हैं और पता चलता है कि विनोद और प्रीति इस मामले में शामिल हैं। उनकी सारी पहचान, नाम और पता नकली है। पूर्वी बताती है कि विनोद मामले में शामिल हैं। उनकी सारी पहचान, नाम और पता नकली है। पूर्वी बताती है कि विनोद के पास एक ईमेल आया था जिसमें एक कोड था। एसीपी सर इसे डीकोड करते हैं। कोड में 51 का मतलब रो और कॉलम से है, जिससे ऑपरेशन कंगाल, टारगेट डॉ प्रकाश और काजल बनता है। टीम दो हिस्सों में बांट जाती है। वे प्रीति को ढूंढते हैं जिसकी आंखें हरी हैं, और विनोद को भी। एक व्यक्ति बताता है कि उसने प्रीति को देखा जिसने रेफ्रिजरेटर, जनरेटर और दूसरी चीजें खरीदी। पूर्वी बताती है कि इन लोगों ने एक वेबसाइट खरीदी है जिसे वे ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही वेबसाइट ऑनलाइन होगी वे लोकेशन पकड़ लेंगे। पुलिस को पता चलता है कि एक ग्रे रंग की गाड़ी वहां से गई थी। वे लोकेशन ट्रैक करते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां विनोद और प्रीति ने डॉ प्रकाश और काजल को बंधक बनाया था। वे उनसे फाइल्स को बॉर्डर पार भेजने की मांग करते हैं। जब वे मना करते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है। तभी सीआईडी वहां पहुंच जाती है और बंगले की तलाशी लेती है। फाइल ट्रांसफर चल रहा होता है, लेकिन विनोद और प्रीति कहते हैं कि ट्रांसफर के बाद ये लोग उनके किसी काम के नहीं। वे उन्हें मारने की योजना बनाते हैं। जैसे ही वे गोली चलाने वाले होते हैं, अभिजीत, दया और सचिन उनका एनकाउंटर कर देते हैं। विनोद और प्रीति मारे जाते हैं और डॉ प्रकाश व काजल को बचा लिया जाता है। फाइल्स को बॉर्डर पार जाने से रोक लिया जाता है। ब्यूरो में काजल की मां और डॉ प्रकाश का परिवार उनसे मिलने आता है। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।